ये हालत सिर्फ इंदौर की ही नहीं, पूरे भारत की यही समस्या है। इस छात्रा पर आवारा कुत्तों का हमला देखिए, कितना गंभीर मामला है। सोचिए, इस छात्रा के पीछे 5 से 7 कुत्ते पड़ जाते हैं और इस महिला के पैरों को पकड़कर उसे नोचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सोचिए इस छात्रा की उस वक्त हालत क्या होगी। और ऐसे तमाम केस हैं जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों पर इस तरीके के हमले आम होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में तमाम सरकारें इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। देश की राजधानी दिल्ली में भी आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ रही है और हर रोज 2000 लोगों को आवारा कुत्ते काट रहे हैं। तमाम सोसाइटी से लेकर सड़कों पर इन कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हर रोज आए दिन नए केस देखने को मिलते हैं। हमने तमाम ऐसे भी केस देखे हैं जिसमें छोटे बच्चों पर इतना बुरा हमला किया गया है कुत्तों ने कि आखिरकार उन बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी। ऐसे में सोचिए, बुजुर्गों पर हमला हो जाता है, आने जाने वाले लोगों पर हमला हो जाता है, सोसाइटी में आने वाले तमाम जो डिलीवरी बॉय होते हैं उन पर कुत्तों का आतंक मानिए इतना बढ़ गया है कि अब रात में भी और दिन में भी सोसाइटी में लोग घूमने से डरते हैं। पार्कों में लोग अपने कुत्तों को घुमाते हैं, लेकिन सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसे में जो घरेलू कुत्ते हैं वो भी कई बार इतने हिंसक हो जाते हैं कि सड़कों पर चलने वाले, पार्कों में घूमने वाले लोगों पर इस तरीके से हमला कर देते हैं कि मानिए उनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इन कुत्तों पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए, लोग सोसाइटी में घूमने से अब डरने लगे हैं। लोग अपने बच्चों को पार्क में घुमाने से डरने लगे हैं, क्योंकि इस तरीके के केसेस सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरे भारत में है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, इन कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में इन कुत्तों से किस तरीके से निपटा जाए, इन्हीं पर सरकारों को सोचना है। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हर दिन रोज 2000 लोगों को कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। आवारा कुत्तों पर भी आज हमारे समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक वह लोग जो कहते हैं इन बेजुबानों पर प्यार कीजिए, किसी भी तरीके से हमला मत कीजिए, इनको नुकसान मत पहुंचाइए, इनसे प्रेम कीजिए। यह प्रेम के भूखे होते हैं। अगर आप इनसे प्रेम से बात करेंगे तो यह आपको काटेंगे नहीं। और इनमें एक वह दूसरा समाज भी है जो इनसे सवाल पूछता है कि अगर आवारा कुत्ता काट लेता है और अगर इस कुत्ते के काटने से किसी की मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है। आपके इस प्रेम के चक्कर में किसी की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। अब वह कुत्ता काट लेता है तो उस कुत्ते के काटने से रेबीज जैसी बीमारी फैलती है। अब इस देश की बात करें तो इस देश में करीब 1,53,00,000 आवारा कुत्ते हैं। अब आंकड़ों की हम बात की जाए तो हर साल 91 लाख लोग आवारा कुत्तों के काटने का शिकार बनते जाते हैं। कुत्तों के काटने से जो बीमारियां होती हैं वे किसी भी तरीके से मामूली बीमारियां नहीं बल्कि बहुत गंभीर बीमारी है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में अगर बात करें तो लोगों के कुत्ते के काटने से जो जान जाती है उनमें 100 लोगों का अगर हम आंकड़ा लेते हैं तो उसमें अकेला 36% भारत में ये आंकड़े आते हैं कि 36% लोग की जान सिर्फ आवारा कुत्तों के काटने से भारत में होती है। आपने कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी का नाम सुना होगा। उनकी कुत्ते के काटने से जान चली जाती है। ब्रिजेश को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। सोचिए ब्रिजेश की किस तरीके से जान गई थी। आप सोचने पर मजबूर और बड़े गंभीर तरीके से अगर सोचें तो उस व्यक्ति की जान बिल्कुल तड़प तड़प कर गई थी। उसकी जान एक कुत्ते के काटने से हुई। और सोचिए वो कबड्डी खिलाड़ी अब इस दुनिया में नहीं है। और अब ऐसे में वो तमाम लोग जब आवाज़ें उठाते हैं इन आवारा कुत्तों को हटाने की, तो अब जिस तरीके से हमने बताया था आपको कि अब इस देश में 2 समाज हैं। एक वो समाज है जो अब इन कुत्तों की रक्षा करना चाहता है, इनसे प्रेम करने की बात कहता है,
अब इन घटनाओं ने समाज में अब दूरियां पैदा कर दी हैं, जिसमें एक समाज यह कहने लगा है कि सोसाइटी से इन कुत्तों को बाहर किया जाए, क्योंकि इन कुत्तों के काटने से जान जा सकती है और जान पहले है, इंसानियत बाद में देखी जाएगी। और ऐसे दूसरे समाज के जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि इनसे प्रेम कीजिए, इनकी रक्षा कीजिए, ये आपके लिए वफादार होते हैं। लेकिन तमाम केस हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिनमें घरों में ही वफादार कुत्तों ने अपने ही मालिक की जान ले चुके हैं। उन कुत्तों के काटने से उन मालिक की भी जान गई है। लेकिन अब ऐसे में वो लोग भी इस बात को समझने लगे हैं कि आवारा कुत्ते तो छोड़िए, जो घर में पालने वाले कुत्ते हैं वो भी कितने हिंसक हो जाते हैं। इस बात को लेकर एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। इन कुत्तों की समस्याएं अब आम नहीं रही हैं। इन कुत्तों पर अब सोचना होगा, क्योंकि अब समाज बंटने लगा है और इस समाज को देखना होगा कि आखिरकार इन कुत्तों पर कैसे और कब कार्रवाई की जाए।